नमस्कार। एक और क्लास में आपका स्वागत है। क्लासें लगातार चल रही हैं और चलती रहेंगी। ये हमारी छोटी सी क्लास रहेगी गुप्त काल की। आपको इसमें हमने पॉइंट लिख रखे हैं और मतलब बिंदु बिंदु लिख रखे हैं। इसको देखते हुए हम थोड़ा थोड़ा देते जाएंगे पॉइंट मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। और आपको ये रिवीजन के तौर पर रहेगी। मुख्य मुख्य बिंदु याद रखना है कि कौन कौन सी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, संभावित प्रश्न। तो हम समझेंगे गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल का टाइम पीरियड कहाँ रहा। गुप्त काल के टाइम पीरियड को देखें तो 240 से 550 के बीच का समय गुप्त काल का समय रहता है। गुप्त काल और कुषाण काल के इतिहास को भारतीय इतिहास में अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुषाण काल और गुप्त काल को के मध्य के समय को इतिहास को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। अब गुप्त वंश के संस्थापक की नाम बात करें। फाउंडर कौन था गुप्त वंश का संस्थापक? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक कौन था आपको याद रखना है क्या? श्रीगुप्त। लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं था। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो हम बताएंगे गुप्त वंश का संस्थापक किसको माना जाएगा? श्रीगुप्त को। इतना बात कर याद रखना है आपको। गुप्त वंश कुषाण काल और गुप्त काल के समय का अंधकार युग कहा जाता है। संस्थापक की बात करें, संस्थापक तो संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। इसने मृग शिखावन में चीनियों के लिए बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया श्रीगुप्त ने। ठीक है, चीनियों के लिए बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। मृग शिखावन में चीनियों के लिए इन्होंने बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके बाद दूसरा शासक आ जाता है। श्रीगुप्त के बाद कौन आ जाता है? घटोत्कच। यह भी वास्तविक शासक ना होकर लिच्छवी राजाओं का सामंत था। ठीक है, यह भी वास्तविक राजा ना होकर लिच्छवी राजाओं का सामंत था। इसका समय पीरियड देखा जाए तो 280 से 320 तक रहा है इसका समय पीरियड। ठीक है, इसके वास्तविक संस्थापक की बात करें जो गुप्त वंश का ये थे। संस्थापक तो थे लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं थे। अब गुप्त वंश के संस्थापक की बात करी जाए तो आपको श्रीगुप्त पर टिक लगा देना है। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करी जाए तो यहां पर वास्तविक संस्थापक की बात करी जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम को या फर्स्ट को आपको याद रखना है। ये कौन था? वास्तविक संस्थापक था। अगर प्रश्न ऐसा पूछता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था तो चंद्रगुप्त प्रथम। इसका समय रहा है 320 से 335 तक। ठीक है, ये वास्तविक संस्थापक था। इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? इसने अपनी राजधानी बनाई कौशाम्बी। कौशाम्बी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। राजधानी कहां बनाई इन्होंने? अपनी कौशाम्बी। वायु पुराण से इसके शासन की जानकारी प्राप्त होती है या इसके दौरान वायु पुराण ग्रंथ से इसके समय की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, वायु पुराण से। इसके बाद आ जाता है कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड रहा 335 से 375 तक का। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिशेन ने प्रयाग प्रशंति एक पुस्तक लिखी। इसमें इसकी 100 दिग्विजयों के बारे में बताया गया है। 100 दिग्विजयों के बारे में बताया गया। 100 दिग्विजय।
के बारे में बताया गया है। इसने अपनी राजधानी कहां बनाया? पाटलिपुत्र को। इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? पाटलिपुत्र को। इसने 6 प्रकार की मुद्राएं जारी की। समुद्रगुप्त ने कितनी? 6 प्रकार की मुद्राएं जारी की। 6 प्रकार की मुद्राएं जारी की समुद्रगुप्त ने। एक और इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि यह काफी संगीत प्रेमी शासक रहा होगा। वीणा बजाते हुए दिख रहा है यानी कि संगीत का प्रेमी रहा होगा। वीणा बजाते हुए। 6 प्रकार की गरुड़ मुद्राएं लोकप्रिय थी, जबकि गरुड़ मुद्राएं भी इसकी काफी उस टाइम लोकप्रिय थी। जो गरुड़ मुद्राएं थी काफी लोकप्रिय थी। 6 प्रकार की मुद्राएं जारी की इन्होंने, लेकिन जो गरुड़ मुद्राएं थी वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी। ठीक है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी। इसका जो साम्राज्य था समुद्रगुप्ता, तो अशोक के साम्राज्य के बाद दूसरा साम्राज्य सबसे बड़ा विस्तार का साम्राज्य था, सबसे फैला हुआ साम्राज्य था। ठीक है, समुद्रगुप्त का। अशोक के बाद विशाल सम्राट था। इसके बाद रामगुप्त शासक बनता है। रामगुप्त शासक बनता है। इसने घोड़ों से हार गया और इसने क्या किया? अपनी पत्नी को, इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। ध्रुव देवी को इसने शकों को देना स्वीकार किया। ये युद्ध में हार गया शकों से और इसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को इनको शकों को देना स्वीकार किया। लेकिन इसी के भाई ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसके ध्रुव देवी के भेष में जाकर शक राजा की हत्या कर दी। थोड़ा थोड़ा समझते चल रहा है आपको। किसकी हत्या कर दी? ये रामगुप्त शकों से हार गया। कौन? रामगुप्त शकों से हार गया युद्ध में, और हारने के कारण इसने अपनी पत्नी को ध्रुव देवी को शकों को देना स्वीकार किया। लेकिन इसके भाई को पता चला तो ये इसकी पत्नी के भेष में जा करके और शक राजा की हत्या कर दी, तथा बाद में इसने अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। इसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। इसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। इसके दरबार में नवरत्न थे। इसके दरबार में नवरत्न थे। इसके दरबार में कौन थे? नवरत्न थे। इसी के दरबार में नवरत्न थे। इस प्रकार एक छोटी सी हमारी क्लास थी। ठीक है, और इसके बाद सभी अयोग्य शासक हुए और गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, इसी के बाद सारे अयोग्य शासक हुए, गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, फिर मुलाकात होगी एक छोटी सी क्लास में। अगली क्लास में मिलेंगे आपको।